आज बिग बॉस के एपिसोड को देखने के बाद दोस्तों मेरे यानी कि मुंबईचा मुलगा राहुल भोज के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक गाना आता है। चलिए आपको परफॉर्म करके बताता हूं। मेरी मर्जी यो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां देखूं, मैं चाहे वहां देखूं, मेरी मर्जी। बिग बॉस के घर कैप्टन बन जाऊं, मेरी मर्जी। मैं गैस पे पानी उबालूं, मेरी मर्जी। मैं खाने पे रोक लगवाऊं, मेरी मर्जी। जी हाँ दोस्तों, शिवानी सुरवे आज कहीं ना कहीं यही गाने गाते हुए नजर आई और कहती हुई नजर आई कि मेरी मर्जी। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। चलिए दोस्तों, आज के दिन की बात करते हैं। तो आज के दिन तो हम सबसे पहले शिवानी सुरवे उर्फ आज की कप्तान, इस हफ्ते की कप्तान उर्फ डिक्टेटर को देखते हैं। भाई लिटरली शिवानी आज कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनती हुई नजर आई। जिस हिसाब से उसने पहले ही एक फरमान जारी कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, घर में जो है 4 तरीके के जेवण अब नहीं बनेंगे, बंद करो बंद करो बंद करो। इस तरीके की उसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी, जिसको दोस्तों अपोज उन्हीं के फ्रेंड माधव देवचक्के ने किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वीना जगताप भी इस बात के खिलाफ जाती हुई नजर आई। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं क्या पॉइंट बोलना चाहता हूं वो सुनिएगा ध्यान से। मेरा पॉइंट सबसे पहले तो यही है कि आई गेस ये 55 दिन से ऊपर हो चुके हैं राइट बिग बॉस के घर में। अभी तक तो इस तरीके के कोई भी रूल नहीं है। अगर बिग बॉस के घर में जो है राशन की कमी है तो डेफिनेटली बिग बॉस बोल देते, अगर लग्जरी बजट की कमी है तो डेफिनेटली बिग बॉस बोल देते। लेकिन इस तरीके से अपनी मनमर्जी करना और तुरंत ये डिसीजन लेना, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप। आई थिंक कहीं ना कहीं जो है यहां पर जो इन्होंने पॉइंट रखे, माधव ने या फिर वीना जगताप ने जो पॉइंट रखे कि लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही उस बर्तन को धोते हैं, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए शिवानी की तो वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लड़की कह रही है कि 4 तरीके के जेवण नहीं बनेंगे, चलो आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन की घर में जो फूड की वेस्टेज होती है, घर में जिस तरीके से चीजें बर्बाद होती हैं, उसके हिसाब से बंदी सही डिसीजन ले रही है। लेकिन वेट 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 वेट, ये क्या डिसीजन लिया बंदी ने? ये तो वही बंदी है जो कि 30 मिनट तक गैस को बर्बाद कर रही है, पानी को उबाल रही है गैस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको नहाना है, यानी कि मेरी मर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज यानी कि हिना पांचाल, उसके मुंह से ये बोलते बोलते कहीं ना कहीं बात आई कि गीजर तो चालू है, गीजर पे गर्म पानी तो आता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो भाई ऐसे में यहां पर आपने तो इतना पानी बॉईल कर दिया, बाप रे बाप, 30 मिनट तक कौन पानी बॉईल करता है? 30 मिनट तक आपने पानी इतना बॉईल कर दिया, आपने सपोज कीजिए फुल भरा होगा, वो इतना सा बच गया होगा, क्योंकि 30 मिनट में पूरा का पूरा पानी उबल जाता है। तो भाई आई गेस ये लड़की को ये बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर ये बात वो कह रही है तो अपनी लाइफ में उसे कहीं ना कहीं इस बात को इंप्लीमेंट करना चाहिए। बात करें दोस्तों हम हिना पांचाल की। हिना पांचाल ने गैस का जो मुद्दा उठाया, एक बार उठाया, बहुत सही उठाया। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइक रियली हिना पांचाल, व्हाट आर यू डूइंग मैन? मतलब जिस तरीके से हिना पांचाल ने जो मुद्दा उठाया, और हिना पांचाल ने ना बाय गॉड वो एक ही मुद्दे को जब तक उठाएगी वो तब तक उठाएगी बंदी जब तक कि सामने वाला इरिटेट होकर उसको जवाब ना दे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स फुटेज चाहिए, तो ले फुटेज, तो ले फुटेज। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो गैस वाला मुद्दा है कि महेश मांजरेकर सर ने बोल दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि नको रे बाबा, तुम लोग ऐसे खाने को गैस को लेकर मत लड़ो, क्योंकि पराग और नेहा शितोले के बीच में ऑलरेडी इस बात को लेकर झगड़ा हो चुका है। बट यहां पर दोस्तों फिर से मुद्दा आया तो डेफिनेटली वीकेंड चढ़ाव में कहीं ना कहीं इस पर जो है मांजरेकर सर टॉर्च डालेंगे, यानी कि प्रकाश डालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों कहीं ना कहीं हिना पांचाल और किचन एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि भाकरी वाला मुद्दा आता है, फिर उसके बाद सब्जी वाला मुद्दा आता है, फिर उसके बाद हम रिसेंटली लास्ट के एपिसोड्स में देखते हैं वो मुद्दा जो हिना पांचाल उठाती है, और अब ये गैस वाला मुद्दा। आगे हिना पांचाल किसको टारगेट करेगी? कौन सी पैटी थिंग को हिना पांचाल टारगेट करेगी? वेल लेट्स सी, ये तो आपको पता होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे बताइएगा कि हिना का अगला मुद्दा क्या होगा, वो भी किचन एरिया से।
मूविंग ऑन, आज के दिन दोस्तों मुझे बिग बॉस को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस तरीके की बात हुई बिग बॉस? मुझे जवाब दो बिग बॉस, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये क्या किया है। मतलब अगर बात की जाए दोस्तों तो किशोरी शाणे का जो नॉमिनेशन हुआ दैट वाज वेरी अनफेयर और बिग बॉस ने अपने कुचक्र में उनको फंसाकर इस हफ्ते में नॉमिनेशन में डाल दिया। देखो जी, सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे आज के दिन किशोरी शाणे जी की, ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना कि बिग बॉस जो है अपने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीजें होती हैं वो संचालक पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और संचालक ये डिसाइड करता है कि वेदर ये कंटेंडर ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा या कुछ भी गलती नहीं हो गई इसकी, यू गेटिंग इट। तो इस तरीके से जो संचालक या फिर मैटर ऑफ दैट संचालिका होती है तो वो इस चीज को क्लियर करती है, यानी कि आज जो है शिवानी सुरवे की बारी थी। अब ऐसे में शिवानी सुरवे से अगर, ठीक है, कुछ इक्का दिक्का बातें छूट जाती हैं तो महेश मांजरेकर सर उस बात को लेकर आते हैं वीकेंड शटडाउन में। लेकिन यहां पर बिग बॉस रियली बिग बॉस खुद ही से ही रूल बनाते हैं, बिग बॉस खुद ही से ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं और बिग बॉस खुद ही से ही किशोरी ताई को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन यस, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि किशोरी ताई को आज नॉमिनेट करके बिग बॉस ने कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि किशोरी शाणे टास्क के मामले में दी बेस्ट है। वो ये कल की आई हुई लड़कियां यानी कि वीना जगताप, रूपाली भोंसले, नेहा तो नहीं, और बाकी की जो जवान लड़कियां उनको पीछे कर देंगे किशोरी ताई जिस हिसाब से वो टास्क को परफॉर्म करती है। लेकिन बिग बॉस को वो नहीं जमता भैया, बिग बॉस को चाहिए एकदम ग्लैमर चकाचौंध। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो किशोरी शाणे को बिग बॉस जो है वो इस कुचक्र में डाल देते हैं, वो इस घेरे में डाल देते हैं कि इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाती हैं किशोरी शाणे। दोस्तों आपको क्या लगता है, किशोरी जी के साथ ये बात फेयर हुई या अनफेयर? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बिछड़े हुए दोस्तों की दोस्ती देखते हैं, यानी कि कल के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, यानी कि रूपाली भोंसले और वीना जगताप दोनों ही ऐसे बहनों की तरह बात कर रही हैं, ऐसे बहनों की तरह बैठी हुई हैं कि जैसे कि ये तो भैया एक माँ की दो औलादे हैं। मतलब अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वीना जगताप और रूपाली भोंसले आपस में फिर से मिल गई हैं। ये दोनों वही लड़कियां हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। तो ऐसे में ये बात करते हैं तो डिस्कशन निकलता है कि शिवानी सुरवे और उनकी डिक्टेटरशिप का। आगे बात करते हैं दोस्तों तो केड़कर, हिना और शिव आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर शिवानी जी आती है और शिवानी हिना को सॉरी बोलती है। अब सॉरी मंजे का है तो सॉरी तो ये कि कल जो है टास्क के दौरान मैंने फिर से तेरी माँ का नाम लिया। कल के टास्क आपको याद होगा तो उसमें वो बोलती है कि मैं कम से कम अपनी माँ को ड्रग डायल करके फोन तो नहीं करती, राइट। यहां पर मैं शिवानी को एक्सपोज करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि शिवानी ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि पहले दिल दुखाओ फिर उसके बाद सॉरी बोलो। अगर आपको कल का दिन याद होगा दोस्तों, वो जो लिलीपुट टास्क था उसमें माधव को कह रही थी कि ढकेलना बाद में सॉरी बोल देना। तो मतलब आपके लिए सॉरी क्या है शिवानी सुरवे? मैं जानना चाहता हूं क्या आपके लिए सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, सॉरी टू से डियर, बट लेकिन आपको देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर यही लग रहा है कि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है सॉरी, इसका आपकी जिंदगी में कोई भी महत्व नहीं है। शिवानी सुरवे की ना दोस्तों ये एक स्ट्रैटेजी हो चुकी है कि पहले भरपूर गलतियां करो फिर उसके बाद तुरंत सॉरी बोल दो। बेसिकली यहाँ पे वो टर्म्स में रहना चाहती हैं और बेसिकली अब तो उन्हें पता चल गया है कि वो जो है वो घर की अब सदस्य हैं, यानी कि घर की कंटेंडर हैं और वो तो मेहमान बन के नहीं रही हैं। तो ऐसे में वीकेंड शटडाउन में महेश मांजरेकर सर की लताड़ से बचने के लिए यहाँ पर शिवानी इस तरीके की घटना को अंजाम देती है और हिना पांचाल को जम के सॉरी बोलती है। अब दोस्तों बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क आया है जिसका नाम है एकला चलो रे, जिसके बारे में मैंने आपको इंडिविजुअल वीडियो में बताया कि ग्लास जो है वो बाउल है उसमें पानी भरा हुआ है और उसका गिरिएगा, जिसका पहले सबसे पहले खाली होगा तो वो नॉमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सेम यही टास्क अगर आपको याद होगा दोस्तों तो बिग बॉस के हिंदी सीजन में हुआ था जिसमें मेघा धाड़े भी थी। मेघा धाड़े अच्छा खेल रही थी लेकिन उनका बॉल जो है टूट नीचे गिर जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर मराठी बिग बॉस की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से हिना पांचाल
बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है। हिना पांचाल के दिमाग में, जहन में पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने डिसाइड किया आज कुछ तूफानी करते हैं और वो तूफानी करने लगे। जिस हिसाब से वो तूफानी कर रही थी मुझे लग रहा था कि वो एंड वेल नहीं होंगी और हम देखते हैं कि हिना पांचाल जो है नॉमिनेट किया जाता है और इस पूरे टास्क से डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। उसके बाद इसी चीज को आगे लेकर जाती है वीना जगताप और वीना जगताप जो है हिना पांचाल से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि वो भी गाने लग जाती है कि आज कुछ तूफानी करते हैं और दोनों ही, ये दोनों लड़कियां यानी कि वीना जगताप और हिना पांचाल दोनों ही इस हफ्ते नॉमिनेशन में चले जाते हैं। मेरा पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना सा है, बेसिक पॉइंट है कि यहां पर हिना को ऑपोजिट टीम के मेंबर्स का पानी जो है खत्म करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ही आपस में नहीं लड़ना चाहिए था जैसे कि हमने देखा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर वो माधव को टारगेट करती, अगर वो नेहा शितोले, रूपाली भोंसले को टारगेट करती तो शायद आज कुछ अलग ही मंजर होता। हिना और वीना दोस्तों जो है वो हो जाती है नॉमिनेट और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों किस तरीके से बिग बॉस उन दोनों को फुसफुसाहट करने के लिए ना करने के लिए कहता है और यहां पर शिवानी अपनी डिक्टेटरशिप दिखाते हुए नजर आती है। चला जेल के अंदर चला, ठीक है। इस तरीके से वो वीना जगताप और हिना पांचाल को जेल के अंदर रख देती है। अब यहां पर भी दोस्तों जेल में आने के बाद भी यहां पर ये दोनों लड़कियों के ऊपर राज करने की कोशिश करती है शिवानी और इनको प्रेशराइज करती है, राइट। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये दो लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वीना जगताप ले लो या हिना पांचाल ले लो, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो सुन क्यों रही थी। और यहां पर शिवानी को मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसने राइट दिया कि आप जो है जेल के अंदर उनको भेजो। ये जो हक होता है ये बिग बॉस का होता है, सिर्फ बिग बॉस ही कर सकते हैं ऐसा। आपको केड़कर की बात याद होगी, अगर केड़कर जो है उन्होंने ऐसे ताला वाला खोल खाल के अंदर बैठ गए थे और बोल रहे थे कि ये मेरी सजा है। केड़कर को दोस्तों बिग बॉस ने सजा दी और बिग बॉस ने ऐसी सजा दी कि केड़कर इस बात को समझ गए कि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो बिग बॉस की है, बिग बॉस की परमिशन के बिना आप उनको हाथ तक नहीं लगा सकते। शिवानी की डिक्टेटरशिप दोस्तों बढ़ती ही जा रही थी और वो तो लिटरली मतलब कह सकते हैं ना, शी गॉट मैड क्वीन लगभग लगा लीजिए आप। उसने पूरे टास्क में ऐसा बोला, ए इधर से उधर घूम, ए चल तेज, ए मैं देखना बिग बॉस को बोल के नॉमिनेट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। वो बहुत सारी चीजें बोल रही थी और अपना आपा है ना दोस्तों वो खोती जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिग बॉस ने यहां पर इंटरफेयर किया, राइट, और बिग बॉस ने जो है शिवानी को समझाया कि भाई तू इस तरीके से हरकतें नहीं कर सकती है। बात करते हैं दोस्तों आरव भैया की। आरव भैया अभी तक तो दोस्तों मैच्योर लग रहे हैं, ही इज लुकिंग वेरी फाइन और प्लस उनकी बातों में एक अलग वजन है और प्लस जिस तरीके से वो शिवानी को समझाते हैं कि भाई देख तू स्ट्रांग है लेकिन तू इस तरीके की हरकत मत कर और लेट इट गो करना सीख और आगे बढ़। तो यहां पर दोस्तों बहुत सही बात बोलते हैं आरव और वो बहुत ही सुलझे हुए से लगते हैं। बात करें दोस्तों अगर इस हफ्ते के नॉमिनेशन की, तो इस हफ्ते जो नॉमिनेट हुए हैं वो है वीना जगताप, हिना पांचाल, किशोरी ताई, माधव देव चक्के एंड नेहा शितोले, ठीक है। अब जब ये लोग जो है नॉमिनेशन में जाते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आई एम अमेज्ड कि रूपाली कैसे बच गई। पिछले 2 हफ्तों से रूपाली भोंसले बच रही है और अगर मैं 2 हफ्ते के कैलकुलेशन की बात करूं ना दोस्तों तो रूपाली भोंसले जो है वो सबसे ज्यादा वीक कंटेंडर मानी जा रही है ऑडियंस के पोल के अनुसार। तो ऐसे में दोस्तों लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रूपाली को जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा और रूपाली को अपनी गेम खेलनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हिना पांचाल और वीना जगताप को जो है वो वीना जगताप और हिना पांचाल को जेल से निकाल दिया जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद दोस्तों हिना पांचाल ये कहते हुए नजर आती है वीना को कि सॉरी यार मेरी स्ट्रैटेजी के चक्कर में तू भी लपेटे में आ गई और तू भी नॉमिनेट हो गई। इस पर वीना जगताप भड़क जाती है दोस्तों और इस पर वो अपने दिल खोल के रख देती है, बोलती है कि यार देख तू है ना हर चीज का क्रेडिट मत ले, मैं अपना अलग गेम खेल रही थी तो प्लीज तू जो है क्रेडिट मत लिया कर। क्रेडिट की बात याद आई दोस्तों तो हमने कई बार देखा है कि हिना पांचाल जो है क्रेडिट लेते हुए नजर आती हैं। अब दोस्तों हम एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहां पर शिवानी है, आरव है, नेहा और सारे लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर शिवानी सुरवे कहती है कि अब जो मेरा अगला शिकार है वो है हिना पांचाल और ये जो तलवार है ये हिना पांचाल के ही ऊपर लटक रही है। यहां पर नेहा के जो सुर थे वो शिवानी के सुर के साथ मिलते हुए नजर आए दोस्तों और वो हाँ में हामी भर रहे थे। यहां पर दोस्तों नेहा ने कहा कि वो अपनी इमेज को जो है घरेलू बनाना चाहती है, यानी कि गर्ल नेक्स्ट डोर।
जैसे ही माधव देवचक्के ये बात सुनते हैं, माधव देवचक्के को गुस्सा आ जाता है। माई पॉइंट इज दैट कि माधव क्यों हीना पांचाल को सपोर्ट कर रहा है। वो इसलिए इतना सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वीकेंड चढ़ाव में उसको पता है कि मांजरेकर सर जो है वो कहीं ना कहीं हीना पांचाल की तरफदारी ही करते हैं, हीना पांचाल के साथ ही रहते हैं और प्लस उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर दोस्तों चीजें क्लियर हो जाती है। चलते चलते एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। आरव जो है वो सुलझे हुए पर्सन है दोस्तों, और वो कोई भी टास्क को बहुत ही समझदारी के साथ नाप तोल कर निभाते हैं। ही इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज गलत है तो गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या है कहना, आप क्या कहना चाहते हैं इस रिव्यू के बारे में? कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पॉइंट्स मेरे पॉइंट्स के साथ मिलते हैं, ये भी बताइएगा। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सगळेमध्ये उपलब्ध आहे। जॉईन करा आणि हसत राहा, मजत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।